कि अदन जहाँ पर के जिंदगी ही जिंदगी थी, हर चीज फ्रेश थी। जो पौधे थे वो सदा हरे भरे रहते थे, पत्ते गिरते नहीं थे या पत्ते झड़ते नहीं थे और उनकी रंगत नहीं बदलती थी। एवरग्रीन मौसम था और वहाँ पर जो जानवर थे, जानदार थे, वो भी वहाँ की खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। मौत नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, बीमारी नहीं थी, हर तरह से वहाँ पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। और खुदा ने आदम में अपना दम फूंका। हालेलुया। खुदा ने आदम में अपना दम फूंका और आदम तन्हा था तो उसके लिए उसने बीवी भी उसे दी। बीवी हुए, हर तरफ अच्छा मौसम हो, बहारें ही बहारें हो, तो फिर किस चीज़ की कमी, फिर किस चीज़ की कमी। खुदा आदम से ठंडे वक्तों में बात करता था, खुदा आदम के साथ मेल मिलाप करता था, मिलता था, फेलोशिप होती थी, बाकायदा बातचीत होती थी। लेकिन इस सारी रफाकत को तोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि आदम के लिए एक ही गुनाह काफी था। खुदा ने आदम को और हवा को मना किया था कि तूने सारे दरख्तों का फल खा सकता है, तो सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन एक दरख्त का फल तू नहीं खाना। अगर तू खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। और आदम और हवा दोनों ने ये गुनाह सरजद किया। वो दोनों खुदा की हजूरी में रहते थे, उनकी जिंदगी में हर तरह का आराम था, हर तरह की बरकत थी, लेकिन गुनाह के सबब से वो खुदा की रफाकत से अलहदा हो गए। और ना सिर्फ खुदा से अलहदा हो गए, बल्कि उनकी जिंदगी में जो आराम, इत्मीनान, सुकून और बरकतें थीं, वो सब भी जाती रही। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी अच्छी लाइफ थी। आज आदम और हवा की लाइफ हमें मिले, आप में से किसी को मिले या हमें मिले, तो हम उसको छोड़ेंगे? लोग हजारों रुपया लगाकर, पैसा लगाकर वैसी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन खुदा ने उस पर फजल किया था और ये सब कुछ आदम को खुदा ने बख्शा था। लेकिन आदम ने गुनाह करके, गलती करके, खुदा की हुक्मतदूली करके, उन दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया? खुदा के कलाम को तोड़ा और फिर वो खुदा की हजूरी से अलहदा हो गया। बागे अदन तो काट दिता गया, मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, मौत आ गई और वो खुदा से जुदा हो गए। जो जिस्मानी मौत है वो पहले ना थी, फिर मौत आई, और मेरे अजीजों वो रूहानी तौर पर भी खुदा से अलहदा हो गए। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि उन्होंने उस मसा की, उस बरकत की हकारत की। और कई दफ़ा हम भी क्या करते हैं, खुदा हमें भी बरकत देता है, खुदा हमें भी चुनता है, लेकिन हम भी खुदा की हुक्मतदूली कर देते हैं, खुदा के कानून को, उसके आयन को तोड़ देते हैं। आदम और हवा ने क्या किया? खुदा के हुक्म को तोड़ा और उन तमाम चीज़ों से भी हट गए। आगे चलें तो और भी बहुत सारी मिसालें हैं कलामे खुदा के अंदर। हम सैमसन के बारे में देखते हैं, समसून का कितनों को पता है? हम सब जानते हैं समसून के बारे में। हम जानते हैं कि समसून में इतनी ताकत थी, जब रूस पर नाजुल होता, पाकरू की कुदरत के सबब से लिखा है कि वो आदमियों को मार देता है, बहुत सारे लोगों को वो मार देता। उसके अंदर इतनी ताकत थी, इतना जोर था कि वो हजारों लोगों को मार देता। और कलाम में जिक्र मिलता है कि गधे के जबड़े से, यानी जबड़ा क्या होता है? ये दांतों की हड्डी, यानी गधे के जबड़े से उसने हजारों लोगों को मारा। उसके अंदर इतनी ताकत थी। और ये ताकत का एक सबब था। क्या सबब था? कि वो उसके पैदा होते ही वो खुदा का नज़ीर था। क्या था? खुदा का नज़ीर था, खुदा के नज़र किया गया था, और उसके लिए ये मुकर्रर था कि ये अपनी उम्र भर अपने सर पर उस तरह नहीं फिरवाएगा, इसके सर पर उस तरह नहीं फेरा जाएगा। लेकिन उसकी ये बरकत कायम रही। उसने, मैं बता रहा हूँ कि शहज़ोरी के अंदर, ताकत के अंदर उसकी एक मिसाल है। लेकिन उसके दुश्मन जो थे वो इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह से हम
इसको मार के दलाइला नाम से बाइबल मुकद्दस में कि दलाइला ने उसे क्या किया, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसे वो आजमाती है, 3-4 दफ़ा उसे कहती है, लेकिन हर दफ़ा वो झूठ बोलता है, हर दफ़ा वो झूठ बोलता है। और जब भी उसके दुश्मन उस पर चढ़ आते तो वो उनको मार गिराता, जब भी उसके दुश्मन उस पर चढ़ने को आते तो वो उन पर फतह पाता। और आज ऐसा ही है कि आज हम भी खुदा के रूह से भरे हुए, मसा से भरे हुए, खुदा ने हमें भी इख्तियार दिया है। हमारे दुश्मन रूहानी तौर पर या किसी भी शैतानी तौर पर हम पर जब चढ़ आते हैं, जब हमारे अंदर वो मसा है, ताकत है, वो हमला करने के लिए तो एक राह से आएंगे, लेकिन वो शिकस्त खाकर 7-7 राहों से भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो उस औरत की बातों में आता गया, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना वो राज बता दिया। उसने बताया था ना कि मेरा राज क्या है। उसने बताया कि मेरा राज इस बात में है कि अगर मेरे सर पर उस तरह फेरा जाए तो मेरी ये ताकत मुझ में बाकी ना रहेगी। और जैसे ही उसके बालों को की लट को उस औरत ने काटा, उसकी वो ताकत उससे जाती है। फलस्ती आए और वो उसे गिरफ्तार करके ले गए। उसने कोशिश तो बड़ी की कि मैं इन पर फातेह हो जाऊं, लेकिन वो फातेह ना हो सके। वो उसकी ताकत उससे जाती रही। तो सेम वे आज खुदा हमें भी अपना मसा देता है, अपनी बरकत देता है, लेकिन हम भी इस औरत की आजमाइश तो नहीं, लेकिन इस लिहाज से और तरह की आजमाइशें हम पर आती हैं और हमारी ताकत को वो छीनना चाहती हैं। इब्लीस दुश्मन है हमारी रूहानी ताकत का, इब्लीस दुश्मन है हमारे इख्तियार का, इब्लीस दुश्मन है उस मसा का। वो चाहता है कि ये मसा हमसे जाता रहे। और जैसे ही उसने अपना राज फाश किया तो उसकी ताकत उससे जाती रही। उसे गिरफ्तार किया गया और लिखा है कि उसको कैद खाना में डाला गया, उसकी आंखें निकाल दी गई। और फिर हम जिक्र पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ा जश्न था जिसमें उन्होंने उसका तमाशा ही करना था। शमसून का उन्होंने तमाशा करना था। उसे 2 रस्सियों से 2 पिलरों के दरमियान, जिसे कहते हैं ना 2 बड़े बड़े पिलर थे, उनके साथ उसे बांधा गया। और वो अंधा था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो खुदा से इस हाल में दुआ करता है, कहता है कि मैंने गलती तो की है, लेकिन खुदावन तू मेरी ताकत मुझे वापस दे, मुझे अपना जोर मुझे वापस दे। मैंने तो मरना ही है, लेकिन आज जाहिर हो जाए कि तू जिंदा खुदा है, तेरा जलाल आज नुमाया हो। और जैसे ही वो खुदा से दुआ करता है, वो अपने पूरे जोर से उस जगह जहां पर उसे बांधा जाता है, उस मंदिर में बांधा जाता है, उसको जैसे ही वो जोर देता है, वो खुद तो उसमें दबकर मर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम लोग, हजारों के हिसाब से जो लोग वहां पर होते हैं, वो सब वहां पर मार दिए जाते हैं। हालेलुया, वो सब हलाक हो जाते हैं। सो सेम वे मेरे अजीजों, खुदा हमें भी बरकत देता है, मसा देता है, हजूरी देता है। खुदा की हम बरकतें पाकर चले जाते हैं, लेकिन किसी सबब से हम वो लूज कर देते हैं। खुदा का कलाम ये बताता है कि अपने मसा को हकीर ना जान, अपने मसा की कदर कर। और तीसरी मिसाल हम देखते हैं बुजुर्ग दाऊद के बारे में, कि दाऊद को मसा किया गया, खुदा ने उसे चुना। हम सब जानते हैं ना, खुदा ने उसे चुना, खुदा ने उसे मसा किया, मुकर्रर किया, और खुदा की रूह उसके साथ साथ थी। उससे पहले रूह किस पर थी? साउल पर। साउल बादशाह पर खुदा की रूह थी, और साउल बादशाह के साथ साथ खुदा था, लेकिन साउल ने भी मसा को हकीर जाना। साउल खुदा से हटा। साउल को खुदा ने जिन चीज़ों से मना किया, साउल ने वही किया। साउल ने उसी चीज़ को किया जो खुदा नहीं चाहता था, और खुदा की रूह उससे हट गई। और खुदा की रूह साउल से हट के ठहर गई दाऊद पर। और साउल को खुदा की रूह तो जुदा हो गई, अब बुरी रूह उस पर आ गई। जब खुदा की रूह हट जाती है तो फिर बुरी रूह आ जाती है, क्योंकि खाली जगह को पूरे करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। तो बुरी रूह साउल पर नाज़िल होती और साउल बेचैन हो जाता।
क्या होता, साउल बेचैन हो जाता। सो दाऊद जो था वो बरबत बचाने वाला था। दाऊद क्या करता था, बुरी रूह चुके उस पर थी, उसने हमला करने की भी कोशिश की दाऊद पर, उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच जाता रहा, दाऊद बच जाता रहा। खुदा की इतनी फेवर दाऊद पर थी कि दाऊद के हाथों में शाऊल आया भी 2 बार। हाँ जी, 2 बार है ना, तकरीबन 2 बार उसने, उसकी जान वो ले सकता था, लेकिन उसने उसे बख्श दिया। फिर भी उसने उसे माफ कर दिया। उसने कहा ये खुदा का मुंशी है, ये खुदा का खादम है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सो खुदा का मसा जो था उसको साउल ने हकीर जाना। साउल ने क्या किया, हकीर जाना। अब दाऊद पर खुदा का मसा था, खुदा का मसा दाऊद पर ठहरा, और दाऊद हर जंग में, हम पिछली दफा भी डिस्कस कर रहे थे कि दाऊद हर जंग में फतह पाता गया, हर जंग में जीतता गया, और वो खुदा के साथ लिपटा हुआ था। लेकिन उसकी जिंदगी में गुनाह आया। आप सब जानते हैं उसने एक गुनाह किया, और गुनाह भी ऐसा किया कि उसने गुनाह के साथ साथ कत्ल भी किया, उसने खून भी बहा दिया। शहवत परस्ती में, जनाकारी में, वो हथियोरिया की बीवी के बारे में हम जानते हैं कि वो उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लेता है, और उसको जंग में वो क्या करता है, वो मरवा देता है। हालेलुया। जब वो उसे जंग में मरवा देता है तो खुदा इस बात से नाराज होता है। उसके बाद उसका बेटा एक पैदा होता है, हम सब जानते हैं, उसका बेटा पैदा होता है, लेकिन खुदा नाराज होता है। उसका बेटा बीमार होता है, वो रोजे में चला जाता है, 7 दिन रोजा रखता है, 7 दिन रोजा रखता है, लेकिन खुदा रोजा कबूल नहीं करता। बाज़ औक़ात हम खुदा से हट जाते हैं, हम कुर्बानी देते हैं कोई ना कोई, चलो देग वंड देने, कोई गल नहीं, मुसीबत टाल रहे हैं। हाँ, हमारे हदिये, हमारे नजराने मुसीबतों को टालते हैं, नो डाउट, खुदा इनकी कदर करता है। लेकिन सम टाइम क्या, खुदा का कलाम ही बताता है कि खुदा का रूह, खुदा जब हमसे नाराज हो जाता है तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हमें तौबा करने की, मुड़ने की ज़रूरत है। खुदा अपना फजल करे तो हम माफ़ हो सकते हैं, खुदा हमें माफ़ कर देता है। दाऊद ने 7 दिन रोज़ा रखा और उसका रोज़े का जवाब ना में आया, उसके रोज़े को खुदा ने कबूल नहीं किया। उसका बेटा मर गया, फिर आखिरकार उसने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया, छोड़ दिया। तो उसने मेरे अज़ीज़ों खाकसार होकर गिरयाज़ारी की ज़बूर 51 के अंदर वो कहता है, फजल ना लहरा बख्श गुना सब। तो खुदा के मसा को हम हकीर ना जाने। खुदा अपने कादमों के सबब से, प्रस्तिश के सबब से हमसे कलाम करता है, हमें इबादत के अंदर वो बरकत देता है, मिल जाती है बरकत। लेकिन हमें इब्लीस वर्गलाता रहता है, हम पर काम करता रहता है, हमले करता रहता है कि किसी तरह से ये गिर जाए, ये किसी तरह से गिर जाए। तो दाऊद गिरा, लेकिन दाऊद ने तौबा की, और दाऊद खुदा की तरफ फिर मुड़ा, और दाऊद जब खुदावंद की तरफ फिर मुड़ा, खुदा ने उसे माफ़ कर दिया। जब खुदा से माफ़ी मांगते हैं ना, तो खुदा माफ़ कर देता है, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, हम गलती कर जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब हम अपने दिल के साथ खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं तो खुदा माफ़ करने पर भी काबिल है। अब हम चौथी मिसाल की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा आज जो टॉपिक है इस पर हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं सुलेमान बादशाह के बारे में, कि सुलेमान बादशाह भी इसका बेटा था। सुलेमान बादशाह का दिल भी खुदा के साथ लगा हुआ था। दाऊद के बाद बादशाही आई सुलेमान बादशाह के पास। अब सुलेमान बादशाह के पास जब बादशाही आई है तो इसका दिल भी खुदा के साथ लगा हुआ था, ये भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, और खुदा ने इससे कलाम किया कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो खुदा नूं कहंदा, खुदावन मैनू हिकमत दिनाई दे, अकल दे, समझ दे, इतनी बड़ी इसराइल कौम है मेरे पास, मैं उनके इंसाफ कर सकूं। तो ये खुदा के साथ साथ चलता था, लेकिन इसने शादियां की, बहुत सारी ऐसी इसकी बीवियां थी, हुर्में थी, जो कि और अक़वाम से थी, गैर कौमों से थी।
आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल खुदा से हटता गया और ये गैर मबूदों की परस्तिश करने लगा। ये खुदा से हट गया, खुदा के कलाम से हट गया, और अपने बाप की तरह ये भी बीवी की वजह से आजमाया गया। और दाऊद भी बीवी की वजह से गुनाह में फंस गया, और ये भी गुनाह में, बीवी के चक्कर में, औरत के चक्कर में गुनाह में फंसा। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम खुदा के मसा को हकीर ना जाने, क्योंकि खुदा हम पर फजल करता है, हमें बरकतें देता है। ये सब कुछ खुदा की तरफ से दिया गया। हर चीज़ जो हमें मिली है वो खुदा की तरफ से। और जब खुदा इतना कुछ हमें दे देता है तो वो साथ साथ अपना आइन भी देता है, अपना कानून, अपना कलाम देता है कि बेटा तू इस तरह से चलेगा, तू इस तरह से चलेगा, मेरे कलाम की ये बातें तू मानेगा। खुदा ने हमारे लिए हदें बनाई हैं, ये हदें, ये इसको क्रॉस नहीं करना, इसको फॉलो करना, ट्रैफिक सिग्नल है, इनको फॉलो करना, इनमें आपकी ही भलाई है। और कई दफ़ा हम समझते हैं कि हम अपनी आंखों देखी चीज़ों को हम ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। हमारे घरानों के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर आती है बरकत, खुदा बरकत दे देता है, लेकिन बरकत कायम रहनी चाहिए। खुदा चाहता नहीं है कि बरकत कायम रहे। इब्लीस मौका पाकर क्या करता है, उस बरकत को छीनना चाहता है, क्योंकि वो दुश्मन है। और मैं आज के कलाम के मुताबिक ये बता रहा हूँ, मैं भी और आप भी ये सीख रहे हैं कि हमारे मसा का दुश्मन एक ही है। कौन है? इब्लीस है। खुदा हमें मसा करता है, हमें बरकत देता है, और खुदा चाहता है कि हम इन बरकतों में आगे बढ़ते चले जाएं, हम बीमारियों से रिहाई पाए, हम बुरी रूहों पर गालिब आए। लेकिन हम मसा से हट जाते हैं, हम कलाम से हट जाते हैं। कई दफ़ा हमारे दुआ करने का बड़ा लेवल होता है, हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, हम लड़ाइयों में, झगड़ों में, मसाइल में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो खुदा इन चीज़ों को भी जानता है। खुदा जानता है अगर साधक 7 बार भी गिर जाए तो खुदा चाहता है कि वो फिर खड़ा हो जाए, मसा में फिर से बहाल हो जाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मसा है जो खुदा हमें देता है। हालेलुया। वो मसा है जो खुदा हमें देता है। और मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। खुदा यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात फाका किया तो लिखा है रूह कुदस उस पर नाज़िल हुआ, कबूतर की मानो। और उसके बाद वो 40 दिन तक फाका कशी के बाद आजमाया गया ना। हमारे ऊपर जब मसा आता है तो हमारे ऊपर आजमाइशें भी इब्लीस लेकर आता है। उसे पता है, वो डर जाता है। जब आपको पता ना कि जब हमारे पास कुछ होता है तो हमारा दुश्मन उसी टाइम अलर्ट होता है। हमारी जेब में अगर कुछ नहीं तो किसी को क्या परवाह। इसका मतलब है जब हमारे पास खुदा का मसा, खुदा की बरकत आती है तो वो अलर्ट हो जाता है। वो तरह तरह के हथियार इस्तेमाल करता है, वो तरह तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं हूँ इनके को बरकत आ गई, इन ते मेरा इथों ना कंट्रोल खत्म कर दूंगा। वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, वो तरह तरह के हथियारों का हमारे ऊपर आजमाता है। वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह को भी देखता है। कभी वो किसी जरिए से हमला करता है, कभी वो किसी जरिए से हमला करता है। लेकिन आज का ये सच है, ये मिस्ट्री है, ये राज है, भेद है कि हमारे मसा से इब्लीस इस कदर डरता है। वो नहीं चाहता कि ये मसा बढ़े, लेकिन खुदा चाहता है ये मसा बढ़ता चला जाए ताकि हम बरकत में, हम खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। यीशु मसीह फाते हुआ और आज वो हमें भी फाते देखना चाहता है। इब्लीस आदम पर हमला करने के लिए यार आदम और हवा हार गए। वो इब्लीस की बातों में आ गए, लेकिन हम ना आए। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज हमारी जो भी कंडीशन है, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, हम मसा की हकारत ना करें, खुदा के मसा में बने रहें। खुदा का मसा ही हमारी ताकत है। खुदा का मसा ही हमें जंग में फतह देता है। खुदा का मसा ही हमें बीमारियों पर फतह देता है। खुदा का मसा ही बंदरों को तोड़ देता है। खुदा का मसा ही उन बंद दरवाजे को खोल देता है।
وہ اس کا مسا اس جگہ پر موجود ہے۔ آئیے ہم اس کے مسا کی قدر کریں، اور جو خدا چیزیں ہمیں کرنے سے منع کرتا ہے، جن چیزوں سے ہمیں وہ روکتا ہے، ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں اور کسی انسان کو خوش نہ کریں، خدا ان کو خوش کرنے والے بنیں، کیونکہ اس کا مسا ہماری طاقت ہے۔ اس کے مسا کے سبب سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا کلام کہتا ہے کہ مسا کے سبب سے بندھن توڑا جائے گا۔ اس کا مسا